अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये गलियाँ ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हो गए हम तो परदेसी, हमारा यहाँ क्या रहा। वो क्या एक सॉन्ग था। आज मुझे वही याद आने लगा जब मोमना शिफ्ट हो रही थी। जी तो चेहरे उतरे उतरे हैं, रंग उड़े उड़े हैं। अम्मा का मुंह माथा चूमा जा रहा है और अम्मा को ऑफर की जा रही है कि कुछ भी चाहिए हो मेरी माँ तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तुमने एक आवाज़ लगानी है, अली मेरा पुत्र तू किथे। माँ मैं सेकंडों में आ जाऊंगा, सेकंडों में नहीं बल्कि सेकंड में आ जाऊंगा, है मेरी माँ। तो 1.5 साल जो है ये फैसिलिटी माँ को क्यों फराहम नहीं की, जिसका आज नतीजा जनाब आली को भुगतना पड़ रहा है। इस पे बात होगी। और जी, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ज़िंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। आज आशा की मोहब्बत के पोल खुल चुके हैं और आशा, जैसा कि मैंने कहा था, मेरी कही हुई बात सच साबित हो गई कि ये सारा कंटेंट का चक्कर है। मैंने बहुत पहले कह दिया था, बहुत पहले, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, जब ये सेपरेशन का मामला शुरू हुआ था, मैंने तभी आपको कह दिया था कि आशा खातून अपने चैनल को आगे लेके जाना चाहती है और वो कंटेंट तब्दील करना चाहती है। जैसे इंडियन ड्रामों में चेहरे चेंज हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, करैक्टर बदल जाते हैं और मतलब कि ड्रामा तो सालों साल चलता रहता है, लेकिन उसके अंदर सब कुछ पूरे कंटेंट को चेंज कर दिया जाता है। तो आज सच मुंह पे आ ही गया, आज सच जुबान पे आ ही गया। आशा मुतरमा ने खुद अपने मुंह से ये बात मान ली कि तुम अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ बनाना, क्योंकि अब कुछ नया देखने को मिलेगा आवाम को और अच्छी अच्छी वीडियो मैं यहाँ बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं घुसने लगी हूँ समीना बिलाल की लाइफ में। तो 1.5 साल तुम्हारे साथ बहुत मज़े कर लिए, अब टाटा बाय बाय, लोग बोर हो चुके हैं, कुछ नया लाओ नया। तो इससे वो अपने आप को समझती है कंटेंट क्रिएटर, ठीक है जी। इस पे बात करते हैं। और जी बात होगी आंटी जी की बीमारी और नाश्ता। वाह क्या बात है, सही है जी। और मायका गायब और आंटी जी का वो दामाद जिसके सर पे आंटी जी ने पग बांधी थी, मोहतरम भी मंजर आम से गायब। और वो गायब क्यों हुए वो भी एक मज़े की स्टोरी है, उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। वज़न नहीं उठाना, नो नो नो, डॉक्टर्स ने मना किया है। ज़्यादा खड़े नहीं होना, ज़्यादा काम नहीं करना, पेन शुरू हो जाएगी। हमारी मेरी प्रेगनेंसी बहुत जो है ना मुश्किल है। लेकिन आज क्या देखने को मिला, इन आँखों ने क्या देखा, ओए होए होए। तो करते हैं जी वीडियो को स्टार्ट। बहुत सारे टॉपिक छेड़ लिए हैं, कोई रह गया तो माज़रत, जो जो माइंड में आती जाएंगी बातें आपसे करती जाऊंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो जो हमारी सोनू सिस्टर कहती हैं, पता नहीं 76 के 74 के या 75 के हीरो साहब जो हैं, वो अच्छी खासी उन्होंने सेहत बना ली थी, अच्छे खासे डंडे डोटे हो गए थे, न फ़िक्र न फाका, ऐश कर काका। अम्मा के होते हुए ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी, सारी परेशानियों का ज़िम्मा मोल अम्मा जी ने लिया हुआ था। न ग्रोसरी की फ़िक्र, न सब्ज़ी फ्रूट की फ़िक्र, न क्या पकाना है उसकी फ़िक्र, ठीक है, न बच्चों की फ़िक्र, न बीवी की फ़िक्र। हर फ़िक्र से आज़ाद को एकदम से इतनी ज़िम्मेदारियाँ जब नज़र आ रही हैं सामने हैं, कहीं पे उनको नज़र आ रहा होगा अनमोल को स्कूल छोड़ना है, कहीं पे पिक करना है, कहीं पे उनको नज़र आ रहा होगा सब्ज़ी लेके आनी है, कहीं पे उनको कुछ मतलब कि वो सारी चीज़ें वो उसके इर्द-गिर्द घूम रही होंगी, तो वो बेचारा कहाँ चैन ले पाएगा, हैं? वो तो दुखी होगा। तो ओए होए होए! हाँ, ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो आज क्या कह रहा था, आएँगे, आएँगे भाई का घर है, आना तो है ना, है? तो किसी ने, मेरी बहन ने उस दिन सच लिखा था कि अगर हक हलाल की हो ना तो अब इस घर में पाँव ना रखना। जो पिछली वीडियो बनाई है ना तुम लोगों ने, जो ड्रामा लगाया, आखिरी दिन, आखिरी रात, आखिरी खाना, आखिरी कुकिंग। तो हाँ, बहरहाल जी, अली साहब की परेशानियाँ तो आपको पता है। अब आप देख लें, गठलियाँ बेचारे ने
रखी। वो अली जो मरियम की शादी पे जिसको खुसरे का लक़ब लोगों ने दे दिया था, इतना साइड पे रहा, किसी काम को हाथ ना लगाया और लोगों ने वो छितरोल की थी, आपको याद ही होगा। सारा क्रेडिट को काफ के जिनको दे दिया था। हैं उमैर भाई बड़े अच्छे हैं, उमैर भाई बहुत अच्छे हैं। देखें मरियम को घर कितने की शादी कितनी ज़बरदस्त की है ना, और दुआएं, और मैंने रिश्ता करवाया है तो मैं इसमें हूँ, तो मैं हूँ तो घर तो बनेगा मरियम का। तो वो क्या बना है, नीयतें खोटी, जैसी नीयत वैसे इनको फल मिलते हैं। तो वो सिर्फ कंटेंट की खातिर जो कुछ हुआ, कार्ड छपे, शादी वादी सब, वो कुछ स्पेशल किया है कोकाफ के जिनने कुछ स्पेशल, और ठा करके सीने से लग गई थी आमना पीरनी, आपको याद है ना। तो उस टाइम क्या हुआ, मोमना से वीडियो भी डिलीट करवा दी गई, क्योंकि मोमना का जो मुंह है, मुंह फट मोमना वैसे कहती है मैं बोलती नहीं हूँ, तो उसमें इसने राज फाश कर दिया था कि मरियम 15 दिन के बाद मायके आ जाएगी, क्योंकि इन सबको पता था, और जो भी ये सामान लिया था इन्होंने, रेंटेड था जो भी था, ये सारा कुछ अब ज़ाहिर बात है रेंटेड ही होगा तो गायब हो गया ना, वरना कोई ज़मीन निगल गई या आसमान थोड़ी खा गया। वो जो अलमारी बनवाई थी बड़ी चाहतों से और आंसू बहाए थे मगरमच्छ के मरियम साहिबा ने, तो ये मामलात थे। तो इनको पता था कि 15 दिन की शादी है, और सारे टब्बर ने ये सिर्फ इसको कंटेंट के तौर पे कैश करना है बस, और फिर मरियम के वो नाम नेहाद हस्बैंड को टाटा बाय बाय कर देना है। तो कैसे जल्दी जल्दी सब ने कंटेंट बनाया, आपको याद ही होगा ना। तो ये हालात हैं इस फैमिली के, इस टब्बर के। तो मोमना जी के मायके वाले दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिए, जो आके 10-10 15-15 डिशेस ठूस के जाते हैं, और उनके सामने जितना खाना टेबल पे लगाया जाता है सब का सफाया करके जाते हैं, उंगलियों से चाट चाट के जाते हैं। आज वो कहीं पर नज़र नहीं आए। जो आसफा साहिबा कहती थी मेरे घर दी सब तो छोटी धी मैनू बड़ी प्यारी है, भरावां नू बड़ी प्यारी है, ते प्यू नू बड़ी प्यारी है। तो किधर गई वो भाभी, किधर गया वो भाई, हैं वो ड्रामा क्वीन इकरा, किधर गई अम्मा, कोई भी नज़दीक नहीं आया। कोई इस कंटेंट में नहीं घुसा कि कहीं बेटी की कोई हेल्प ना करनी पड़ जाए, बेटी कोई चीज़ ना मांग ले, थोड़ी सी जो है वो एफर्ट ना लगानी पड़े। और बेटी रो रही थी जी, प्रेगनेंसी में कुछ खड़े होने से मना किया है, लेकिन उठाया ना जब अपना काम आया। तो ये जो है ना, ये सीधी उंगली से निकलने वाले वो नहीं है, ठीक है। इनको वो क्या कहते हैं, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, किसको निकालने के लिए मेरे जेन में नहीं आ रहा। तो ये उंगली टेढ़ी की है अम्मा ने और आशा ने, कि ये यहाँ पे मुफ्त खोरे बैठे हुए हैं, हर चीज़ इनको बनी बनाई मिल गई है, ऐश कर रहे हैं, और ख़ुद जो है वो हमें नौकर बना के रखा हुआ है। तो जनाब अली फिर फैसला तो लेना था, ज़ाहिर बात है 1.5 साल थोड़ा नहीं होता उन औरतों ने इनको देखा। और वैसे भी ये आज़ाद औरतें हैं, ठीक है, ये वो आज़ाद औरतें हैं जो किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करती। अगर ये आज़ाद ना होती तो आज अपने घर में बैठी होती। ये शोहरों को इसीलिए इन्होंने शोहर नहीं रखे हुए, क्योंकि इनको पता है कि अगर शादियां करेंगे ना तो शोहरों की रोक टोक बर्दाश्त करना पड़ेगी, उनके कहने पे चलना पड़ेगा। तो ये आज़ाद ख़वातीन हैं, अपनी नींद उठने, अपनी नींद अपनी मर्ज़ी सोना, खाना पीना, ऐशो इशरत करनी, शॉपिंग करनी, घूमना फिरना। इसलिए ये 1.5 साल इन्होंने जो अली के साथ गुजारा है ना, आज अपने मुंह से आंटी ने बोला है कि दिल का बुरा नहीं है, बस नेचर जो है ना अब्बा पे चली गई है थोड़ा सा सख्त मिजाज है, थोड़ा टोक देता है, सच्ची बात कर देता है जो आशा जी को बर्दाश्त नहीं होती। नन्ना अब जी आ जाते हैं कोकाफ की जिन की तरफ। ये जो प्लानिंग हुई थी पहले, ये हुई थी प्लाज़ों पे जाने की, मीटिंगें हुई थी, नाश्ते हुए थे, लेकिन हमारे रिएक्शन की वजह से और आप लोगों की वजह से वो साइड पे हो गए, वो साइड पे हो गया। हालांकि बड़ी खुशामदें की हैं मोमना ने, आमना पीरनी की, और वो फसादी जो कहता था पुप्पो के गल में पानी भी मैं बिदवाता हूँ। तो ऐसी क्या बात थी, वो जनानी कहती थी बिलाल का सामान तो हम खुद तोल देते एल पोत पल। लेकिन उसने मना कर दिया था। समीना कहती है हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। कैसे उसने बदनाम किया था समीना और बिलाल को, याद है ना आपको। तो भैया चलो समीना और बिलाल ने तो तुम्हें मना कर दिया था क्योंकि समीना की प्राइवेसी ख़राब होती थी, क्योंकि शायद वो तुम्हारी हकीकत जानती है, वो तुम किस तरह के इंसान हो वो समझती है, इसलिए तुम्हें अपने से दूर
अपनी फैमिली से दूर रखती है। तो मोमना को तो कोई इशू नहीं था ना, है। और वैसे भी जो पग तुम्हारे ससुर की तुम्हारी सास ने तुम्हारे सर पे मामी ने बांधी थी, वो फ़र्ज़ पूरा करने क्यों नहीं आए जनाबे आली मोहतरम, हैं? मामी के गल का पानी तो भेजते रहे हो बोतलें उठा के, तो मामी के बेटा जब अलग हो रहा था तो उसका सामान क्यों नहीं शिफ्ट करवाया, हैं? क्यों नहीं अपने फ़र्ज़ अदा किए? तो ये साइड पे इसलिए रहे हैं कि अब इनके ऊपर भी फिर थू-थू होगी और इनकी जो मीटिंगें थी उसके पोल खुल जाएँगे। तो जनाबे आली हैं, रिएक्शन का फ़ायदा नहीं होता? आप बताएं मुझे। आज आशा ने अपने मुंह से इकरार कर लिया ना, मुमना मैं बड़ी खुश हूँ, तुम अपने घर में जाना, अच्छी अच्छी वीडियो बनाना, मैं यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी। आपको याद है ये बात मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी कि ये कंटेंट में तब्दीली चाहती है, ठीक है। ये बिलाल को लाएगी, अब बिलाल आएगा, इनका कंटेंट चेंज होगा, उसके बाद बिलाल जाएगा, फिर इनका कंटेंट चेंज होगा। और आशा मुतरमा जो है इस घर पे राज करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि अली जो है वो इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे, हैं। थोड़ा इतना भी कह दे कि आशा तेरे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, आशा कुछ शर्म कर ले, तू है तो मेरी बड़ी बहन, पर मुझे थोड़ी सी हया आ जाती है तुझे देख के, ज़रा कोई ढंग का लिबास पहन लिया कर। तो आशा को ये चीज़ें जो है ना मंजूर नहीं है, ठीक है। और आंटी जी तो वैसे ही कठपुतली हैं, बेटियों की इशारों पे चलने वाली, बेटियों को वो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उनको ऐश तो उनकी बेटियां ही करा रही हैं। जितनी ख्वाहिशें आंटी जी की पूरी नहीं हुई वो सारी उनकी आज़ाद ख्याल बेटियां पूरी कर रही हैं, क्योंकि अब्बा जो हैं वो शायद आज़ादी पसंद नहीं करते थे, तो आंटी जी ने तो कुछ आज़ादी ज़िंदगी में आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजारी, उन्होंने औरतों की तरह गुजारी है जैसे एक औरत को गुजारने का हुक्म है। तो ये उस चीज़ के अंदर नहीं रह सकती, ठीक है। ये कैद बामुशक्कत काट नहीं सकती, इसीलिए इन लोगों ने शादियां भी नहीं की। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। आज फिर ना आई ड्रामा क्वीन आसफ़ा, ना आहद, ना ही वो इकरा फफे कुटनी जो बैठ के सास और ससुर को घसीट के बैठ गई है, बेबी गोद लेना है, हैं। अभी तो कहती है मैं चुन्नी मुन्नी, चुन्नी मुन्नियों को कोई भी नहीं देती एनजीओ बच्चा गोद। सारा ड्रामा, फेक ड्रामा है। तो यहाँ क्यों नहीं आए तुम लोग कंटेंट बनाने? इतना बड़ा कंटेंट तुम्हारे हाथ से निकल गया। और सबसे पहले प्रेगनेंसी वहाँ माँ के घर बना के करके आई थी, सॉरी, खबर वहाँ पे इसने रिवील की थी, माँ बाप के साथ मिठाइयाँ उनको खिलाई थी। आज उन्होंने इसको पूछा तक नहीं है। ये है इनकी औकात। और ये जो गोल्ड बेचने का ढोंग रचाया था ना मोमना ने, ये भी झूठा था, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसने क्यों कहा था मैं गोल्ड बेच रही हूँ, फिर वो बात आगे बढ़ाई नहीं। क्यों बढ़ाएगी भाई, जब बेचे ही नहीं, झूठ बोलती है। कौन पागल होगा जो इस दौर में अपना जेवर बेचेगा, वो भी इतना जब महंगा हो गया गोल्ड, और वो भी अली जैसा बंदा। ना 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 ना, मोमना ने क्या कहा था, अली बड़ा सियाना है। तो आज मोमना ने अलमारियां भी उठा ली हैं, भारी भारी गठड़ियाँ भी उठा ली। और जी आशा मुतरमा की मोहब्बत के दावे धरे के धरे रह गए, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। आज तो अली मोमना की ये कंडीशन थी। भाई तुम लोग, ये लोग कौन सा कहीं दूर जा रहे थे कि आशा साथ नहीं गई? आशा जाती, सामान तो सेट करवाती ना, थोड़ी सी हेल्प करवाती। ये क्या तौर तरीके हैं इनके? मुझे तो बड़ी अजीब बात लगी है। और जी मोमना तो अब सफाई पसंद हो गई हैं। अपने घर के किचन को साफ करते हुए मोमना जी को मौत पड़ती थी, और आंटी जी ने रमज़ान शुरू होने से पहले, ये पता नहीं रमज़ान में आशा की मिन्नत तरला किया था कि अल्लाह का नाम है, भाभी के साथ लग के ना थोड़ा सा किचन तो मेरी सोनियों साफ कर दो, है। आपको याद है? तो जब इसका ऑपरेशन हुआ था आशा का, तो आशा ने इनको फिर तड़ियाँ छड़ियाँ लगा के, क्योंकि चलती तो है आशा की इस घर में, आशा की तड़ियों से फिर ये ठीक हुआ, इन्होंने वो साफ किया था। और आज क्या कह रही थी, अली देखा फिर मोमना ने सफाई करवाई है, देखो कैसे हर चीज चमक रही है। वाह, क्या कहने, कैसे तीर की तरह सीधे हो गए ना वहां जाके। तो अभी मुझे लगता है कि इन्होंने सामान शिफ्ट किया होगा, ऐसी बात नहीं है कि जाते ही ये वहाँ पे, मुझे तो नहीं लग रहा। बहरहाल करीब ही हैं, हो सकता है सामान रख के चले गए हों, क्योंकि
जो छोटा है ना वो दादी को बड़ा मिस कर रहा था। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आंटी जी जो है रोई नहीं है, तो क्यों भाई रोएं, क्यों रोएं? अपने घर जा रहे हैं, कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई परदेस थोड़ी जा रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, क्यों रोएं? कोई नन्हे बच्चे हैं, सारी ज़िंदगी तो इनको पाल पोस के बड़ा करने में मुशक्क़त लगाई बेचारी, तो अब इनके पीछे रोती रहे? अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालें, इसमें क्या गलत बात है? अपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालना क्या गलत बात है? कब तक वो बूढ़ी औरत बेचारी जो है इनके पीछे पागल हो? 2 औरतें थोड़ी हैं उसके सर पे मुसल्लत जो हुई हुई हैं। तो ये मामला है जी। और जी, आंटी जी की सेहत, जो बिलाल को बोला गया है, मेरा पुत्र बिलाल जल्दी आ, और आशा ने जो कहा था मेरा बिलाल आएगा है, वो फिर बुला के रही है ना ब्लैकमेल करके कि अम्मा बीमार है। तो आज आंटी की सेहत देख लें कैसी टनाटन थी। आंटी के दांत जिंदाबाद, खाना जिंदाबाद, आंटी जी बस खाती रहें और हंसती मुस्कुराती रहें, अल्लाह सेहत दे। तो ये इनके झूठों के पलंदे, ये सब झूठ होता है जो आपको दिखाया जाता है, इसमें कोई सच्ची बात नहीं होती। और ये जो कह रहे हैं ना लोग समीना ने घर खाली करवा लिया, तो मुझे आप लोग ये बताएं, पहले आप ये बताएं कि क्या आप लोग अपने घरों में रखते हैं किसी को? फिर आप ये बताएं कि अगर समीना के बस में होता तो क्या वो आशा और आंटी को ना कहती कि बिलाल को कि अपनी अम्मा और बहनों को उधर भेजो जिधर हिस्से डाले हुए हैं? कहती ना, ज़रूर कहती। उसके बस में होता, लेकिन उसके बस में नहीं है। तो लिहाजा ये तो बात ज़हन से निकाल दें कि समीना के कोई इख्तियार में है। समीना के इख्तियार में होता तो आज या ना आशा होती, ना मरियम, ना ही आंटी जी होती। तो मुझे तो लगता है बिलाल ने यही सोचा होगा कि चले मैं नहीं जाता, जब अली भाई अपने घर चले जाएँगे मैं फिर चला जाऊँगा। लेकिन जी, बुज़ुर्ग खातून ज़िंदाबाद, कंटेंट ज़िंदाबाद, जिसकी वज़ह से आज ये सारा हुआ। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।